हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। तो आज हम लोग आर डी शर्मा एमसीक्यूज क्लास 11th पार्ट 1 जो आपका फिफ्थ चैप्टर है बुक से, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपका फिफ्थ चैप्टर है वो करने वाले हैं। तो चैप्टर 1, 2, 3 यानी कि सेट्स, रिलेशन फंक्शन एंड जो फोर्थ है आपका जो एंगल बेस्ड चैप्टर था आपका, जो भी वो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही एक पार्ट है। वो फर्स्ट फोर चैप्टर्स आपके आर डी शर्मा से ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, ये आर डी शर्मा के हिसाब के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका फिफ्थ चैप्टर है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगेन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, सर क्वेश्चन मैच नहीं करता मेरा और आपका। तो वो क्वेश्चन मैच नहीं करता होगा जस्ट बिकॉज आपका एडिशन और मेरा एडिशन थोड़ा सा चेंज हो। तो बुक में बस यही चेंज हुआ है कि क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिया गया है और लास्ट में कुछ नए एडिशन में कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं, वो मैं भी ऐड कर दूंगा बाद में। ठीक है, बाकी अगर कुछ मैच नहीं कर रहा है तो मतलब वो ऊपर नीचे होगा, आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपको एक भी क्वेश्चन मिलेगा नहीं। तो नए एडिशन में बस क्वेश्चन को थोड़ा सा सफल किया गया है और लास्ट में एक दो क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन को देख लो, आपके जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट चैप्टर 5 आर डी शर्मा एमसीक्यूज। ठीक है, तो अगेन आपको फॉर्मूले सारे अच्छे से रिवाइज होने चाहिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट, हाँ। तो 10x की वैल्यू गिवन है आपको, 10x आपको गिवन है x माइनस 1/4x। आपसे पूछा गया है sec x माइनस 10x की वैल्यू, आपको sec x माइनस 10x निकालना है। तो आप एक काम करो, पहले sec x फाइंड कर लो, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो, सॉल्व करने का कोई एक मेथड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई एक मेथड नहीं होगा। अलग अलग क्वेश्चन के लिए आप एक दो मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक मेथड से बता रहा हूँ, उसको आप समझना। तो आपके पास 10 गिवन है, आप सेक फाइंड कर लो, क्योंकि आपको सेक माइनस 10 निकालना है। तो आपको ये पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स ये 1 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। यानी कि आपका अगर हम सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग सेक एक्स निकालने के लिए। तो आप लिख सकते हो सेक एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का अंडर रूट। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 10x गिवन है आपको, क्या है x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब इसको मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं आगे, ये देखना। वेट, तो जब आप सेक एक्स निकालने जाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास सेक एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप क्या कर रहे थे, आप कर रहे हो x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/16x स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा 4x, और ये सब कुछ आपका रूट में है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये x और x कैंसिल आउट, ये 4 है आपका। ठीक है, और ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 1/2, ये अंडर रूट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और माइनस हाफ को जब सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2 बन जाएगा। अब यहां से आगे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, समझना पड़ेगा आपको। देखो, आपने जब x माइनस 1/4x को एक्सपेंड किया था तो क्या आया था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस हाफ, और अभी क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस हाफ। यानी कि इसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 2
ए बी, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन को आप इस वाले एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। हाफ को मैंने क्या किया है, 2x इंटू 1/4x लिख दिया है, तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर और ये 2ab का फॉर्म बन गया। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब इसके आगे आपको ये समझना है, ये सेक की वैल्यू आई है, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट है x प्लस 1/4x, तो जब आप रूट के बाहर कुछ भी चीज़ निकालते हो प्लस माइनस के साथ बाहर आता है। आपको नहीं पता थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर आपको ये पता होता है कि x थीटा एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव के साथ बाहर आता, ठीक है। लेकिन आपको पता ही नहीं थीटा एंगल किस क्वाड्रेंट में, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, आपको नहीं पता है। तो जब भी आपको पता है, आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी आप जैसे मान लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो बाहर आपका प्लस माइनस एक्स आता है। बेसिकली इसको आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स भी लिखते हो ऐसे, तो प्लस माइनस एक्स बाहर आता है, ठीक है। अब प्लस आएगा कि माइनस, वो तभी डिसाइड कर सकते हो जब आपको एक्स के बारे में कुछ बताया गया हो। तो यहाँ आपको एक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि थीटा एंगल कहाँ लाई कर रहा है, यानी कि सेक थीटा कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से सेक की वैल्यू आ जाएगी, आप प्लस माइनस दोनों लोग ही सॉल्व करोगे तो जो सेक की वैल्यू आएगी वो प्लस के साथ भी आएगी और माइनस के साथ भी आएगी। तो सेक एक्स आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1/4x प्लस माइनस, ये सेक की वैल्यू हो गई। तो प्लस माइनस एक्स प्लस 1/4x, क्योंकि आपको पता नहीं सेक थीटा यानी कि ये सेक एक्स कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब जो इक्वेशन में पूछा गया है वहां वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास सेक की जो वैल्यू आ गई वो आ गया आपके पास प्लस माइनस एक्स प्लस 1/4x, ठीक है। अब आपको निकालना था, यहाँ पे आपको बोला गया था निकालो सेक एक्स माइनस 10x, ये तो सेक की वैल्यू एक बार हम प्लस लेके चल रहे हैं तो एक बार हम प्लस रखते हैं एक्स प्लस 1/4x और माइनस 10x, तो 10x है आपका x माइनस 1/4x। जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा x प्लस 1/4x माइनस एक्स माइनस 1/4x, सॉरी प्लस 1/4x। तो x और x कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2/4x मतलब 1/2x, ये आ गया। और एक बार जब आप सेक की वैल्यू नेगेटिव के साथ लोगे, अभी हमने सेक को लिया था x प्लस 1/4x, एक बार आप नेगेटिव के साथ लो, तो जब नेगेटिव के साथ लोगे तो ये आपका आएगा माइनस के साथ ओपन होगा और ये आएगा x प्लस 1/4x और माइनस 10x, ठीक है। अब हम सेक की वैल्यू रख रहे हैं नेगेटिव में माइनस, यानी कि अब इस माइनस को हम कंसिडर कर रहे हैं, इस माइनस को, और ये है आपका x माइनस 1/4x, ये है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1/4x, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1/4x। तो इस 1/4x कैंसिल आउट, माइनस एक्स माइनस 2x, यानी कि एक -2x वैल्यू आ गई और एक आपकी 1/2x आ गई। तो -2x एंड 1/2x, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर आपको 10x गिवन है, ठीक है, तो 10x से आपने सेक निकाला, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, आपने पढ़ा था क्लास 10th में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, उसी को हमने यूज़ किया है। बस क्लास 10th में आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ा था सब कुछ, तो सब कुछ पॉजिटिव था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेक 10 साइन कॉस सब कुछ। लेकिन यहाँ जब रूट में आप सॉल्व कर रहे हो तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है। यहाँ तक सिंप्लीफाई किया आपने, सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है, आपकी ये वैल्यू आई थी, ठीक है। इसको आपने कन्वर्ट किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, तो ये बना आपका। अब जब रूट के बाहर जो टर्म लोगे तो वो प्लस माइनस के साथ आता है, वो प्लस माइनस के साथ बाहर आएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता कि क्वेश्चन में गिवन है कि सेक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आप सिर्फ प्लस लेते, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो भी आप प्लस लेते, अगर ये होता थर्ड और सॉरी सेकंड और थर्ड में लाई कर रहा है तो आप नेगेटिव लेते।
और ऐसा कुछ गिवन होता है कि वो फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, 0 से पाई के बीच में है, तो एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करते, एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व करते। ठीक है, तो यहाँ कुछ गिवन ही नहीं है, तो हमने पॉजिटिव से भी सॉल्व किया और नेगेटिव से भी सॉल्व कर लिया, हम प्लस माइनस लेके चलेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है। अब वो सेक की वैल्यू गिवन है, तो सेक की वैल्यू गिवन है, यहाँ से 10 निकाल लो आप सेम आइडेंटिटी यूज करके। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सेम अब आपके पास सेक गिवन है, यहाँ से 10 निकाल लो, सब कुछ वही रहेगा आपका, कुछ चेंज नहीं होगा, बस आइडेंटिटी वही लगेगी आपकी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, सब कुछ सिमिलर ही रहेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सेक गिवन है, सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x। सेक प्लस 10 निकालना है आपको, तो पहले 10 फाइंड कर लो, ये 10x क्या होता है। तो इस बार 10x का जो फॉर्मूला लगेगा 10x का, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इससे सॉल्व करना, अगेन 10 की दो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, क्योंकि टेन थीटा सॉरी सेक थीटा कहाँ सॉरी टेन थीटा कहाँ लाएगा हमें नहीं पता है, तो आप प्लस भी लोगे माइनस भी लोगे, ऐसा ही कुछ आएगा। जैसे अभी दो वैल्यू आई थी ना आपके पास सेक की, वैसे 10 की दो वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस एक्स प्लस 1/4x या एक्स माइनस 1/4x आ जाएगा। सब कुछ यही होगा, बस यहाँ पे 10 चलेगा आपका। तो ये आप खुद से कर लेना, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से सॉल्व करना, 10x की वैल्यू आ जाएगी। आइडेंटिटी हमने कुछ नया यूज नहीं किया, सेम आइडेंटिटी है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हम इसी को यूज कर रहे हैं और कुछ नया यूज नहीं कर रहे। इस बार आपको सेक गिवन है, आप 10 निकाल लो, फिर वहां से सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10 की दो वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यू से सॉल्व करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम कि मैं इसे आप ट्राई करूंगा, नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास गिवन है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये पूरा रूट में, क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये पूरा रूट है। अब आपको ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है आपके पास, अब ये आपने क्लास 10th में इसको सिंप्लीफाई किया था आपने, लेकिन यहाँ पे ना ये डोमेन गिवन है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंप्लीफिकेशन में। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, रेशनलाइज करोगे ऊपर नीचे, तो आपने रेशनलाइज किया 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे था आपका 1 प्लस साइन एक्स, तो आपने ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टेप स्किप करूंगा, आप लोग समझ जाना उस चीज़ को। ठीक है, ये रूट के अंदर ही रहेगा आपका। उसके बाद आपके पास ये क्या आ जाएगा, जब आप नेक्स्ट करोगे तो ऊपर a माइनस बी और a माइनस बी, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये सब कुछ रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, अब ऊपर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट में। अब जब रूट के बाहर टर्म निकालोगे तो वो प्लस माइनस दोनों के साथ बाहर आएगा। ठीक है, जब आप रूट के साइड टर्म निकालोगे तो वो प्लस माइनस दोनों के साथ बाहर आएगा। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो होता क्या है, अगर जैसे आपके पास समझो 1 माइनस साइन एक्स, आप 11th में आ गए हो, तो इस बार इसका स्क्वायर और ये रूट लगा हुआ है, जब रूट के बाहर निकालोगे तो ये प्लस माइनस 1 माइनस साइन एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर एक्स है, अंडर रूट है, तो ये प्लस माइनस कॉस एक्स लिया जाएगा, या आप इसको मॉड कॉस एक्स भी लिख सकते हो। अब प्लस होगा कि माइनस, वो डिपेंड करता है ये थीटा एंगल कहाँ लाई कर रहा है, ये थीटा एंगल क्या लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव के साथ ओपन कर दो, अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव लगा के ओपन कर दो, क्योंकि आपको पता है रूट की वैल्यू, रूट से जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव नहीं आती है। तो यहाँ पे ये प्लस होगा कि माइनस डिपेंड करता है ये एक्स थीटा एंगल कहाँ लाई कर रहा है।
कॉस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा, देखो आपका यहाँ पे है 1 माइनस साइन एक्स। अब 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस होगा, लेकिन आपको बोला गया है जो एक्स की वैल्यू है वो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है। एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है, मतलब 90 से 270 डिग्री। तो 90 से 270 के बीच में आपका 1 माइनस साइन एक्स पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स है ना, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम -1। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू आप यहां पर रख भी दोगे 1, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो कहने का मतलब है अगर 1 माइनस साइन एक्स होता है या 1 प्लस साइन एक्स होता है तो वो नेगेटिव नहीं होगा आपका, क्योंकि साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 ही होती है। तो यहाँ पे पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 लाई कर रहा है। ठीक है, साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, पाई बाय 2 से पाई के बीच में साइन आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन समझना इस चीज को। ये आपका पाई बाय 2 है, ये आपका पाई है, और ये 3 पाई बाय 2 है। तो यहां से यहां साइन पॉजिटिव होता है और यहां से यहां साइन नेगेटिव होता है। तो आपका जो थीटा एंगल है वो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 जा रहा है, तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। जो साइन एक्स है आपका वो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, लेकिन ये 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है। तो 1 माइनस साइन एक्स आपका नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आगे 1 लगा हुआ है ना। तो अब साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ रख भी दोगे तब भी ये 0 से छोटा नहीं होगा, इसलिए हम 1 माइनस साइन एक्स को पॉजिटिव लिख रहे हैं, वहां पे पॉजिटिव के साथ ओपन कर रहे हैं। यही अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स के साथ जाओगे, कॉस स्क्वायर एक्स रूट में लिखा हुआ है, तो ये प्लस माइनस कॉस एक्स होगा। अब प्लस होगा कि माइनस, वो डिपेंड करेगा ये कॉस एक्स कहाँ लाई कर रहा है। इसके साथ 1 प्लस या 1 माइनस नहीं है। तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड और थर्ड में कॉस आपका नेगेटिव होता है, तो इसको माइनस कॉस एक्स लिखोगे आप। ठीक है, इसको माइनस कॉस एक्स लिखोगे। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम यूज कर रहे हैं। तो ये आपका 1 माइनस साइन एक्स होगा और ये माइनस कॉस एक्स होगा। सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, ये ध्यान रखना। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, उसके अकॉर्डिंग साइन और कॉस क्या लाई करेगा। ठीक है, देखो समझाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन चेंज करोगे, अगले क्वेश्चन में फिर से प्रॉब्लम आएगी। हुआ क्या, आप तो यहाँ इसको पॉजिटिव ले लिया, उसको नेगेटिव ले लिया, उल्टा कर दिया। कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है, सब कुछ एक्स यानी कि थीटा एंगल कहाँ लाई कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब ये 1 अपॉन माइनस कॉस एक्स, माइनस को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स -1 बाय कॉस एक्स। हम माइनस को ऊपर ले गए, अब इसको स्प्लिट कर दो, इसको लिख दो साइन एक्स बाय कॉस एक्स -1 बाय कॉस एक्स। तो साइन बाय कॉस आपका 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10x -1 बाय कॉस आपका होता है sec x। तो 10x sec x आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? अब इसी कॉन्सेप्ट को हम फोर्थ वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो फोर्थ करूंगा ना, उसमें देखो आपका ये x की वैल्यू चेंज हुई है। थर्ड में x आपका थीटा एंगल पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 था, मतलब सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में। फोर्थ में पाई से 2 पाई, मतलब थर्ड से स्टार्ट हुआ है फोर्थ तक जा रहा है। तो यहाँ कहानी थोड़ी सी चेंज होगी अब। ठीक है, करना सब कुछ आपको वही है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके दोबारा सारी बातों को सुनना। चलो चलते हैं फोर्थ पे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लास के अंदर जो आप पढ़ के आए हो वो 1-2% भी नहीं है, ये समझ लो आप। वेट, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से करना। आपका कॉस के साथ कब नेगेटिव कब पॉजिटिव ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम यहीं पे आती है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आधा काम खत्म हो गया आपका, बस बाकी आपको फॉर्मूला याद करना है। चलो फोर्थ पे आते हैं।
फोर्थ में आपके पास है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का रूट। अगेन पहला काम करोगे, रेशनलाइज करोगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1 प्लस कॉस एक्स से और 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स से। ठीक है, समझ लेना, मैं बोलते जा रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये सब कुछ रूट में है। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब फिर से वही कहानी स्टार्ट होगी आपकी प्लस माइनस की। ठीक है, इस बार 1 प्लस कॉस एक्स है, देखो 1 प्लस कॉस एक्स है ना, तो 1 प्लस या 1 माइनस हो तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है आपका। ठीक है, क्योंकि कॉस की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकती है, तो अगर आप यहाँ पे कॉस की वैल्यू मिनिमम 1 रख भी दोगे तो 1 माइनस 1 जीरो ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इस बार जो आपका एंगल है, इस बार जो आपका एंगल है वो पाई से 2 पाई के बीच में है। तो यहाँ पे भी कॉस नेगेटिव होता है और यहाँ पे साइन भी नेगेटिव होता है, यहाँ पे कॉस भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो कहने का मतलब है साइन तो दोनों जगह नेगेटिव है, साइन मतलब साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, वो दोनों जगह नेगेटिव है, कॉस एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव। तो 1 प्लस कॉस एक्स की अगर बात करोगे ना, तो ये आपका पॉजिटिव रूट जब लगा हुआ है, पावर 2 है, तो ये पॉजिटिव ही खुलेगा 1 प्लस कॉस एक्स के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होगा आपका। नहीं होने का रीजन है क्योंकि आप कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 होती है, -1 से 1। तो अगर पाई पे ये माइनस, एक तो पाई के इक्वल नहीं है आपका थीटा, पाई और 2 पाई के बीच में है। अगर पाई के इक्वल होता तो -1 ले सकते थे आप। तो पाई और 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो उस केस में ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स, और आपका साइन स्क्वायर एक्स है रूट में। ठीक है, तो ये प्लस माइनस साइन एक्स के साथ खुलेगा, प्लस होगा कि माइनस डिपेंड करेगा इसका। तो अब देखो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये इसको आप माइनस साइन एक्स लिखोगे। ठीक है, माइनस के साथ खोलोगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव है, उसके आगे आपने एक नेगेटिव लगा दिया, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स को आप मॉड साइन एक्स लिखते हो, और मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए हमें पता है साइन की वैल्यू नेगेटिव ही रहने वाली है, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक नेगेटिव पहले से लगा के आप उसको बैलेंस करते हो, इसलिए हम नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स जो होगा, यानी कि अंडर रूट में अगर आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, इसको मॉड एक्स लिखते हो, और मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा आपको, तो आप प्लस माइनस एक्स लेते हो। तो अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको आप नेगेटिव लगा के बैलेंस कर देते हो, वो पॉजिटिव बन जाता है आपका। ठीक है, चलो, तो अब समझ में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, और ये आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ब्रेक कर देंगे, 1 बाय माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय माइनस साइन एक्स। इस बार दोनों नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस बाय माइनस साइन माइनस टेन एक्स। तो माइनस कॉसेक एक्स माइनस टेन एक्स, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर अगेन कोई डाउट या कुछ हो तो वीडियो को पीछे करना और फिर से सुनना, सारी बातों को क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो कमेंट करना, नेक्स्ट पार्ट बनेगा, वो भी अभी आगे के 3-4 चैप्टर्स जो हैं आर डी शर्मा से, वो ट्रिग्नोमेट्रिक पे ही डिपेंड करते हैं, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है आपका। तो मैं हर एक नेक्स्ट वाले पार्ट में ट्राई करूँगा कुछ कुछ आपके डाउट्स क्लियर करता जाऊँ। चलो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ।
अब देखो फिफ्थ जो है आपके पास, अगेन जीरो से जो थीटा एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अच्छी बात ये है कि आपका कहीं पे भी स्क्वायर रूट या कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव के साथ ही बाहर आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ना ये y+1 एंड 1 - y है, तो इक्वल टू में 1 + sin x अपॉन में 1 - sin x है, अंडर रूट। तो आपको इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो आपके सारे ऑप्शन ना cot x/2, tan x/2, cot x/2 + tan x/2 इस वाले फॉर्म में x/2 में, यानी कि एंगल हाफ हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आपने, अगर आप सीधा इस एक्सरसाइज को कर रहे हो, अगर आपने सारे फॉर्मूलेस पढ़ लिए हैं तो समझ में आ जाएगा। अगर आपने sin2x, cos2x, tan2x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो मे बी यहाँ पर समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ अगर आप आर एस एम एमसीक्यूज कर रहे हो तो फॉर्मूलेस वगैरह तो आपने याद कर लिए होंगे, फॉर्मूलेस आपको पता होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद वो y+1 और 1 - y के फॉर्म में ही लेके आना है, तभी आप कंपेयर कर सकते हो दोनों साइड, ठीक है। तो हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन पहला यहाँ पे रेशनलाइज करोगे तो काम नहीं चलेगा। आप चाहो तो रेशनलाइज करके देख लो, ये y+1 और 1 - y के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अगर रेशनलाइज करोगे आप, बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्या होगा। हाँ, ऊपर क्या था आपका 1 + sin 1 - sin, 1 + sin x 1 - sin x। अगर आपने इसको रेशनलाइज किया 1 + sin x से मल्टीप्लाइड डिवाइड किया, रूट के अंदर ही रहेगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका 1 + sin x का होल स्क्वायर, और नीचे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ a - b a+b, तो ये नीचे आ जाएगा 1 - sin² x, वो बन जाएगा cos²x, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बोल, स्टेप इंक्रीज करूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 + sin x और cos x। अब कहोगे सर आपने इस बार दोनों को पॉजिटिव लिया है, क्योंकि थीटा एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होगा, तो इसका भी साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया, और आपको चाहिए था y+1 और 1 - y का फॉर्म, जो कि आ गया 1 + sin x अपॉन cos x का फॉर्म। अब कंपेयर नहीं कर सकते हो इसको, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और y+1 और 1 - y के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे रैशनलाइज करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन में ना एंगल हाफ हुआ है आपका, जितने भी ऑप्शन गिवन है, ठीक है, उसमें cot x/2, tan x/2, sin ऐसा कुछ गिवन है, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, अच्छा तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो 1 + sin x है, तो 1 को आप लिख सकते हो sin²x/2, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जगह यूज होगा, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। 1 को लिख सकते हैं sin² थीटा + cos² थीटा, और साइन एक्स को अगेन देखो मैं बता देता हूं जिनको पता नहीं होगा, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x, ठीक है। तो अगर यहां 2 आ रहा है तो यहां पे एंगल हाफ हो गया, तो अगर यहां पे साइन x है उसको आप लिख सकते हो 2 sin x/2 cos x/2। अगर यहाँ पे 2 था 2x, तो ये x हो गया, तो अगर यहाँ पे x है उसका हाफ क्या हो जाएगा x/2, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। और यही चीज हम नीचे भी यूज करेंगे, ठीक है। नीचे भी इसको आप लिख सकते हो sin² x/2 प्लस cos² x/2 -2 sin x/2 एंड cos x/2, और ये सब कुछ रूट में है।
ठीक है, अब देखो ऊपर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो आपका हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, का स्क्वायर होल स्क्वायर, और नीचे आपका साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर, और इस पे रूट। ठीक है, अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा सर इसे हम साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखा है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो या बी प्लस ए का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो नीचे भी साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है। अब किसी के मन में आ रहा है मैं मुझे लिखना है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना उसके आगे के स्टेप पे क्या लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आगे का स्टेप डिसाइड होगा। अब देखो ऊपर तो आपका अगर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू आपकी 0 से पाई बाई टू है, ये तो x के लिए गिवन था और आपका एंगल x बाई टू आ गया, ठीक है, तो अगर आपका x जो था वो 0 से पाई बाई टू में लाई कर रहा था, तो x बाई टू कहाँ लाई करेगा, 0 से पाई बाई फोर, यानी कि 0 से 45 डिग्री के बीच में, ठीक है, ये आपका 0 है और यहाँ कहीं आपका 45 होगा पाई बाई फोर, और ये आपका पाई बाई टू है। तो x 0 से पाई बाई टू था फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन अब x बाई टू आपका एंगल हो गया है, तो 0 से पाई बाई फोर, ठीक है, इसको आप यूज करोगे। तो अगेन 0 से पाई बाई फोर भी होगा तो आपका साइन कॉस तो पॉजिटिव ही होता है, ये तो हमें पता है, साइन कॉस तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ऊपर प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो साइन भी आपका साइन एक्स बाई टू भी पॉजिटिव है, कॉस एक्स बाई टू भी पॉजिटिव है, उसको ऐड कर रहे हो तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये लिखा जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। नीचे आते हैं, नीचे साइन एक्स बाई टू आपका पॉजिटिव है, कॉस एक्स बाई टू पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव है, बीच में नेगेटिव लगा हुआ है, तो अगर साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कॉस एक्स बाई टू से बड़ी हो गई, ठीक है, तब तो ये सही है, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन अगर साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कॉस एक्स बाई टू से छोटी हो गई तो ये टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए आपको एक बाहर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अगेन समझाता हूँ, ठीक है, समझो इस चीज़ को। नीचे वाले के केस में नीचे क्या लिखा हुआ आपके पास, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट है, तो खुलना तो प्लस माइनस के साथ चाहिए था, लेकिन आप कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस ही तो रहेगा, प्लस तो रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, तो अब साइन एक्स बाई टू डोमिनेट कर रहा है या कॉस एक्स बाई टू, उस पर डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू क्या जा रही है, ये आपका प्लस माइनस दोनों खुलता है ऐसे ही, ऐसे, ठीक है, अब पॉजिटिव तभी यूज करोगे जब साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू को सिंप्लीफाई करने पे ये पॉजिटिव आए, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है देखो, ये जीरो है और ये आपका पाई बाय फोर है, तो जीरो से पाई बाय फोर में ना क्या होता है, कॉस की वैल्यू साइन से ज्यादा होती है, कॉस जीरो वन, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो वन, कॉस जीरो वन, ठीक है, तो जीरो से पाई बाय फोर तक कॉस डोमिनेट करता है, और पाई बाय फोर से पाई बाय टू साइन थीटा डोमिनेट करता है, यानी कि अब जीरो से पाई बाय फोर में क्या होगा, कॉस की वैल्यू कम होते जाएगी और साइन की वैल्यू बढ़ते जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ पे कॉस मैक्सिमम साइन मिनिमम, अब आगे बढ़ते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे यहाँ तक दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसके नीचे तक कॉस की वैल्यू बड़ी होगी कंपेयर टू साइन, अब इसके आगे साइन बड़ा हो जाता है, साइन थीटा, कॉस छोटा हो जाता है, यानी कि आपकी जो थीटा बाई टू वैल्यू है एक्स बाई टू, वो आपका जीरो से पाई बाय फोर के बीच में है, ठीक है, तो जीरो से पाई बाय फोर के बीच में कॉस एक्स बाई टू डोमिनेट करेगा, इसकी वैल्यू कंपेयर टू साइन एक्स बाई टू से बड़ी होगी, तो इसके आगे नेगेटिव आएगा और ये खुलेगा नेगेटिव के साथ,
ठीक है, मैंने ट्राई किया है पूरा एक्सप्लेन करने का, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो ये समझ में आएगा। तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, यानी कि तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, नीचे वाला टर्म। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे जो टर्म आएगा आपका, ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब ये किसके इक्वल चाहिए था आपको? ये चाहिए था आपको y प्लस वन और वन माइनस वाई के। तो आपको ये बनाना पड़ेगा ना, तो y प्लस वन और वन माइनस वाई कैसे बनेगा? जब ऊपर नीचे आप हर एक टर्म को cos से डिवाइड कर दो। तो ऊपर नीचे हर एक टर्म को अगर आप cos से डिवाइड करोगे तो ये आपका बनेगा, ऊपर है आपका साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और नीचे है आपका कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और ये है आपका क्या था, y प्लस वन, वाई प्लस वन और वन माइनस वाई। तो हमने कॉस से डिवाइड किया हर एक टर्म को ऊपर नीचे, तो जब ये कॉस से डिवाइड होगा ये बनेगा टेन एक्स बाई टू, ये बनेगा प्लस वन, ये बनेगा वन, और माइनस टेन एक्स बाई टू, ये आ गया y प्लस वन और वन माइनस वाई। अब देखो यहाँ टेन एक्स बाई टू जो कि y के इक्वल, प्लस साइन तो प्लस साइन, वन तो वन, फिर यहाँ वन आया तो ये भी वन हो गया, माइनस साइन और y की जगह टेन एक्स बाई टू। तो जब कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो y की वैल्यू टेन एक्स बाई टू के इक्वल हो जाएगी। ये आपकी y की वैल्यू होगी टेन एक्स बाई टू। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने आपको समझाने का पूरा ट्राई किया है कि कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव हो रहा है। मुझे पता है अभी भी बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है इस चीज़ में, तो ट्राई करना फिर से देखने का वीडियो को। ठीक है, फिर से देखोगे वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब सिक्स पे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा बन गया है, क्योंकि ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मैं सॉल्व करूंगा ना, ये लेंदी ही जाएगा क्योंकि समझाना पड़ेगा इसमें। कुछ बच्चों को एक बार में समझ में आ जाता है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सबको ही समझ में आए, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। अगर आपको लग रहा है बहुत स्लो चल रहा है, आपका टाइम आपको समझ में आ गया, तो वीडियो को स्किप करके आगे कर दिया करो, या फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करो 2x पे 1.5x पे। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे तो सबको समझाना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो अगेन यहाँ पे देखो, ये रोल देख लो, पाई बाई टू से पाई, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपके पास है वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, ये है आपका वन प्लस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स। ठीक है, दोनों को अलग अलग स्लाइस करेंगे। इस बार मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, डायरेक्टली करूँगा, वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, इसको रेशनलाइज किया तो वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये ऐसे ही रहेगा। और इस वाले टर्म को वन प्लस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स, इसको वन प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा बनेगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, अगेन वन ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो नीचे आपका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी, और इन दोनों को भी मैच करके कॉस स्क्वायर बनेगा, और ऊपर यहाँ बनेगा वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब। तो ऊपर आपका एक जगह आ रहा है वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ रहा है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और ये रूट में है।
प्लस दूसरा आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका अगेन ये भी कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, रूट में है। और इस बार एक्स कहाँ लाई कर रहा है, एक्स लाई कर रहा है पाई बाई टू से पाई के बीच में। तो पाई बाई टू से पाई के बीच में साइन तो पॉजिटिव रहता है, साइन थीटा, कॉस नेगेटिव रहता है। तो ऊपर का टर्म आपका पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग है। तो क्योंकि 1 आ रहा है ना, तो अगर सिर्फ साइन आता है ऊपर, साइन थीटा, तो उसका भी हम साइन पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ उसके आगे 1 लगा हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा आपका, क्योंकि साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो उसमें आपको 1 में ऐड कर दो, 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो, नेगेटिव नहीं होगा। और कॉस आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो ऊपर तो रहेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स, प्लस ये रहेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं आपका सेक और इसके फॉर्म में, तो उसी के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये जब स्प्लिट करोगे ऊपर माइनस ले जाओ, जब ऊपर माइनस ले जाओगे तो ये बनेगा साइन एक्स -1, एलसीएम ले लो, चलो ठीक है, कॉस एक्स प्लस यहाँ माइनस लेगा ऊपर, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस साइन एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स आपका एलसीएम में आ जाएगा, मैंने एक साथ कर दिया, यहाँ भी कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ भी कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ देख लो आपका ये साइन एक्स और साइन एक्स गया आपका, ये आ गया -2 बाय कॉस एक्स, मतलब -2 सेक थीटा, 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स। तो ये आपका 2 -2 सेक एक्स आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो इसको कैसे क्या हुआ है, समझ लो, अगर दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पीछे रिवाइंड करो, फिर से देखो, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पे एंड करते हैं, ऑलरेडी बहुत लेंदी वीडियो हो गया, लेंदी जाएगा ये चैप्टर आपका, लेंदी जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि टाइम आपको एक बार में समझ में आ गया है, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, तो आप वीडियो को स्किप करो, आगे आगे बढ़ा के वीडियो को, या तो फिर आप 1.5x 1.25x पे देखो और आगे करते जाओ। तो आप अपने स्पीड से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखो, लेकिन समझ के ही करना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आगे और दिक्कत ही आएगी, आगे फॉर्मूलेज और बढ़ते जाएंगे, और भी फॉर्मूलेज यूज़ होंगे। तो फॉर्मूलेज आपको टिप्स पे याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन लगाओ, थोड़ा बहुत एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाओ, जब थोड़ा सा कमांड हो जाएगा ना कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर आप एमसीक्यूज लगाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर लगेगा पता नहीं क्या ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? ऑफ कोर्स पहली बार में डिफ़िकल्टी आती है, जब आप 10th से 11th में आते हो चीज़ें समझ में नहीं आती है, एक बार में नहीं आएगी, 2 बार 3 बार करोगे चैप्टर को तब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। आप सोचोगे कि एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए, तो नहीं होगा। एक आध बच्चे ही होंगे ऐसे बैच में, आपके बैच में, जिनको एक बार में समझ में आ जाता है, बाकी सब स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्टार्टिंग में मेहनत करो, बाद में चीज़ें ईजी हो जाएंगी। क्लियर है? चलो, तो एंड करते हैं वीडियो को यहीं पे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में जल्दी से अपलोड करूंगा इसका, जब तक आप फर्स्ट पार्ट देखो। ओके, टेक केयर, बाय।